नमस्कार प्रिय साथियों, प्रतिदिन की भांति आज भी आपके बीच में आना हुआ। सभी को शुभ प्रभातम। भगवान की असीम अनुकंपा से प्रत्येक जीव इस चराचर जगत में अपने अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं, क्योंकि ईश्वर की ही जब इच्छा है तभी तक जीव की इच्छाएं पूर्ति होती रहती हैं। जीव की इच्छाओं की पूर्ति का यदि केंद्र बिंदु देखा जाए तो वो ईश्वर है, क्योंकि उसी का अंश हम सभी के अंदर विद्यमान है। यदि ईश्वरीय अंश ना हो, अंशी आपके जीवन से निकल जाए, अंशी यानी कि आत्मा आपके जीवन से निकल जाए तो इस अंश का कोई भी महत्व नहीं है। इसीलिए अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो भगवत पारायण होना पड़ेगा, भगवत सन्निधि में आना ही पड़ेगा, क्योंकि एक यही माध्यम है। संसार के अन्य समस्त माध्यम, समस्त संसाधन संसार तक ही रह जाते हैं, परंतु ये जो साधन है, ये जो आप करेंगे कार्य, इससे निश्चित है कि आपका पुरुषार्थ सुधरेगा, आपका इहलोक सुधरेगा और इहलोक के साथ साथ परलोक भी अच्छा होगा। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। संत महापुरुषों से जो मैंने सीखा है वही मैं आपको परोसना चाहता हूँ, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये दर्शन की बात है। आप कहेंगे कि महाराज इन सब में क्या रखा है, जीव को अपने अपने कार्य करने दीजिए, परंतु वस्तुतः यदि विचार किया जाए हम किस प्रकार से अपने जीवन को जिएं, तो ये सब धारणा शक्ति, ये सब हमें सिखाने की जो ललक है, जो समझाने की जो क्रियाएं हैं, वो हमारे शास्त्रों में निहित हैं, है कि नहीं है? इस पे विचार करना चाहिए। इन्हीं केंद्र बिंदु को ध्यान देते हुए मैं आज समस्त ब्राह्मण आचार्यों को एक निवेदन करना चाहूँगा। आपसे कोई कार्य हो अथवा न हो पाए, परंतु एक कार्य जरूर करें, नित्य गायत्री उपासना, संध्या वंदन, इनसे जरूर जुड़िए। संध्या करिए, गायत्री उपस्थान मंत्र बोल के फिर गायत्री करिए, तो जो आपके जीवन की दैदिप्यता है, जो आप अपने अंदर क्लेश व्याप्त कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, वो सब समाप्त हो जाएगा। वो समाप्त तभी होगा बंधुओं, जब आप भगवत पारायण होकर, भगवत सन्निधि में रहकर, संत सेवा में रहकर, गुरुजनों की सेवा में रहकर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे, तब होगा। अच्छी और सच्ची निधि, पूंजी जिसे हम कहते हैं, वो बंधुओं यही है धर्म। धर्म कार्य करेंगे तो धर्म आपकी भी रक्षा के लिए तत्पर होगा। धर्म भी जानता है कि ये व्यक्ति हमारे प्रति बड़ा दृढ़ निश्चय रहता है, इसकी जो बुद्धि है बड़ी ही धर्म के कार्य में संलग्न रहने वाली है, तो इस उद्देश्य से धर्म भी आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहता। किसी ना किसी रूप में धर्म आ ही जाता है। ये केवल लोकोक्तियां नहीं है, धर्मो रक्षति रक्षितः, ये यथार्थ और सत्य बात है। बस आप अपने अंदर इस विश्वास से धर्म कार्य में लगे रहें तो निश्चित है आपका जीवन सुंदर और सुखद होगा। सुखद होने का आशय केवल सांसारिक सुविधाएं मिल जाएं, भौतिक रूप से हम मजबूत हो जाएं, क्या यही है? ऐसे तो ना जाने कितने करोड़पति व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति अपने जीवन से
इतने धन संपन्न हैं, वैभव संपन्न हैं, फिर भी उनके जीवन में बहुत दुख है, अशांति है, क्लेश है, पीड़ा है, दर्द है। ये सब जब समाप्त होगा, कब? जब आप भगवत सन्निधि में जाएंगे, परमात्मा में अपना विश्वास प्रकट करेंगे, परमात्मा दृष्टि से आप मजबूत होंगे, ईश्वर से आपका प्रेम प्रकाट्य हो जाएगा, तब कहीं जाके अगाध प्रेम जब आपके अंदर उमड़ेगा, तब कहीं जाके आपको एक शांति का अनुभव होगा। और वो शांति मिलेगी निश्चित, ऐसा नहीं है, मिलेगी, मिलेगी, पर मिलेगी तब जब आप भगवत पारायण हो जाएंगे, जब आप भगवान के लिए अपना सर्वस्व देंगे, तन मन धन हर एक प्रकार से। ऐसा नहीं है कि केवल धन से ही। अब लोगों को कभी कभी ऐसा विचार बन जाता है कि महाराज तो अपना उपदेश देते हैं और धन के लिए अपनी बस बातें करते हैं और अपना काम निकालते हैं और चले जाते हैं। ये उद्देश्य नहीं है। कभी भी आप विचार करना अपने मन में, हमें आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रलोभन नहीं है, आप हमको कुछ नहीं दीजिए। ये हमारा YouTube प्लेटफॉर्म है, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे अनेक संत महात्मा अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं ना, हम कोई बहुत बड़े महात्मा भी हैं, हम भी अपने जीवन में गृहस्थ जीवन को अपनाएंगे। तो हमारा केवल आपसे कहने का आशय सिर्फ इतना है कि आप चाहे गृहस्थ में रहें, चाहे सन्यास में रहें, चाहे वानप्रस्थ में रहें, चाहे ब्रह्मचर्य में रहें, किसी भी आश्रम में, 4 आश्रम है ना अपने यहाँ। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ। तीसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ। चौथा आश्रम कौन सा है? सन्यास। ये चारों आश्रम को यदि आपको मजबूत करना है तो आपको भगवत पारायण होना ही पड़ेगा। भक्ति को आपके अंदर, अपने अंदर बैठाना ही होगा। यदि भक्ति, भगवंत गुरु, इनका यदि आपके जीवन में आशीष नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, तो आपका जीवन ठीक उसी प्रकार से निरर्थक है जिस प्रकार से एक अरण्य में व्याकुल व्यक्ति भोजन के लिए तड़प रहा है। अरण्य यानी वन में, सुनसान वीरान जंगल हो और वहां आप किसी भी प्रकार की कामनाएं करें तो वहां क्या कामनाएं आपकी पूर्ति संभव है? बहुत मुश्किल है। पर एक बात जरूर है, संभव है। कब है? जब आप भगवत पारायण होंगे तो उस अरण्य में भी आपको भोजन पवाने के लिए कोई ना कोई, किसी ना किसी रूप में संत परमात्मा ईश्वर के रूप में आपके बीच में प्रकट हो जाएगा। कहीं ना कहीं से डोलते हुए आ जाएगा। अरे साधु जी कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, किस काम से आए हो? निश्चित है। बस इसके लिए आपको अपने मन को, मस्तिष्क को भगवत पारायण करना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे प्रक्रिया है। आपकी जो मन की मलिनता है वो आपकी तब समाप्त होगी जाके जब आप गायत्री की उपासना करेंगे। गायत्री की उपासना का, अब देखिए यहाँ पे हम बात बिल्कुल स्पष्ट वाली बोलेंगे। आपको हो सकता है बहुत से लोग हमसे जो जुड़े हैं नाराज भी हो जाएं और हो सकता है कि हमारे अनसब्सक्राइबर भी हो जाएं, परंतु गायत्री की उपासना का जो एक तरीके से देखा जाए कि उनको ही प्राप्त है, 3 वर्ण को ही गायत्री को जपना चाहिए, जिसमें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, यही 3 वर्ण हैं जिन्हें गायत्री की उपासना करनी चाहिए। और जो चतुर्थ वर्ण है शूद्र, उसको बंधुओं आप सभी को सिर्फ राम नाम जप मात्र से ही गायत्री की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सिर्फ गायत्री को यदि आप अपनी नज़र में, चतुर्थ वर्ण के लिए किसी प्रकार की, किसी के प्रति हमारी हीन भावना, द्वेष नहीं है, परंतु जो शास्त्रोक्त सिद्धांत है मैं वही बताया था। यदि आप राम नाम जपेंगे ना नित्य, 108 माला कर लीजिए नित्य, तो हम यही जानते हैं कि आपको जितना एक ब्राह्मण
3 गायत्री कर रहा है और आपने 3 मालाएं राम 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 कह के जप ली, आपको ठीक उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि उस ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को हो रहा है। इसीलिए सबके नियम हैं, सिद्धांत हैं हमारे यहाँ। अच्छा, सब समान, लोग कहते हैं सब समान हो जाए, सब समान हो जाए। अच्छा, समान के चक्कर में आपने देखा कि नहीं, उत्तराखंड में, हिमाचल में देखा कि नहीं, सब समान करने के चक्कर में प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और प्रकृति ने अपना क्या रूप दिखाया, भयावह रूप दिखाया। इसीलिए समान तो संसार में हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकार से कैसी भी समानता नहीं हो सकती है। अच्छा, समानता होती तो आज सरकारें आरक्षण के नाम पे देश को लूट रही हैं। आरक्षण के नाम पे अच्छे बच्चे जो होनहार हैं, जिनका जीवन देखा जाए 20 या 25 वर्ष की उम्र तक अच्छी जगह गवर्नमेंट सर्विस में हो सकता है, परंतु वो आरक्षण की वजह से पीछे हो जाते हैं। यदि समानता हम ये कहते हैं, सरकार अपने अंदर ही समानताएं देख ले। यहाँ भी विषमताएं हैं, इन गवर्नमेंट जॉबों में देख लीजिए, या सबकी है, A ग्रेड की, B ग्रेड की, C ग्रेड की, D ग्रेड की, यानी कि सबकी ग्रेड बटी है कि नहीं। जो कर्मचारी है वो क्या प्रोफेसर जा सकता है? प्रोफेसर होके किसी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता है? नहीं, क्योंकि उसकी योग्यता कर्मचारी लायक है, क्योंकि उसने वहाँ कर्मचारी का फॉर्म भरा है। तो सबकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार ही तो व्यक्ति जाएगा ना, पोस्ट पे उसी अनुरूप जाएगा जिस प्रकार की आपकी योग्यता है। यदि वो कर्मचारी भी यदि मेहनत करके अपनी डिग्रियों को हासिल कर लेता है और मेहनत करके उस पोस्ट से ऊपर बढ़ना चाहता है, तो तभी बढ़ेगा जब वो वहाँ टेस्ट क्वालिफाई करके आगे जाएगा, तब उसे ना वो रैंक प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से समानताएं, विषमताएं ये संसार में हमेशा से व्याप्त रही हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कैसा भी किसी भी मनोद्वेष नहीं पालना चाहिए, मन में विकार नहीं पालना चाहिए। सभी से निवेदन है कि आप बस भगवत पारायण हों, भक्तिनिष्ठ हों, अपने जीवन को सार्थक जीने का प्रयास करें और शास्त्र सम्मत जीवन जिएं। इसी से आपका कल्याण है। सैद्धांतिक जीवन ही व्यक्ति का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। यदि जो सिद्धांत से परे होकर व्यक्ति विशेष का गुणगान गाने लगता है, जैसे कि आजकल हम बहुत देखते हैं, ऐसे बहुत प्रायः घूम रहे हैं चोला ओढ़ के धर्मात्मा का, और अपने आप को क्या समझ बैठते हैं? संत। अपने आप को संत के साथ भगवंत जोड़ लेते हैं। संत होने के साथ देखिए, संत का स्वरूप तो अलग ही है। संत तो एक सामान्य वेश में भी मिल सकता है, साधु तो सामान्य भी हो सकता है। इसीलिए संत का चोला ओढ़ तो लिए हो, परंतु अपने आप को भगवान समझ लिए, यही सबसे बड़ी तुम्हारे अंदर की भूल है। कम से कम उस ईश्वर से तो डरिए, क्योंकि उसकी भी तो एक, तुम्हारे ऊपर भी तो एक परम शक्ति बैठी है। अरे कहीं लड़खड़ा जाए प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति संभालता है कि नहीं संभालता है? तो प्रधानमंत्री को भी मालूम है कि हमसे भी ऊपर एक बड़ी शक्ति बैठी है, और राष्ट्रपति भी जानता है कि यदि हम भी कोई गलत निर्णय लेंगे तो हमसे भी बड़ा परम सत्ताधारी बैठा है। तो इसीलिए जीवन को ये मत समझिए कि हम जैसा चाहें वैसा जी लें। इसे व्यवस्थित होने का प्रयास करिए दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से आपके जीवन में बदलाव आ जाए। करत करत अभ्यास से जन मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पड़त निशान। तो यानी कि जब आप अभ्यास करते रहेंगे, निरंतरता से जुड़े रहेंगे, तब कहीं जाकर आपके अंदर वो बदलाव की प्रक्रिया धीरे धीरे प्रारंभ होगी। तो बंधुओं, आज के संदेश को मैं आप तक इतना ही कहना चाहूँगा, इस संदेश के माध्यम से, इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आप सभी लोग भगवत सन्निधि में अपने जीवन को जिएं, और जितने भी हमें सुन रहे हैं, धर्मशास्त्र से संबंधित जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं, आचार्य बंधु हैं, आचार्यगण हैं, प्रियजन हैं, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े समस्त YouTube के दर्शक हैं, सभी को मैं हृदय से नमन करता हूं। आप सभी लोग जरूर विचार करें कि वास्तविक में संसार का आने के लिए, संसार में आने का मुख्य प्रयोजन क्या है, हमारा मुख्य रूप क्या है, और हमें इस संसार में परमात्मा ने भेजा है तो कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ही। इनको अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना। बस इन्हीं सुखद शब्दों के साथ, इन्हीं सुखद पुष्पांजलि रूप में जो आज के हमारे प्रवचन हैं, वो आपके जीवन को बदलाव
दें, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और आप सभी के हृदय में निहित उस ईश्वर को नमन करते हैं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। जय सिया राम।